Good morning, student of class 3rd. Welcome back to English Reader class. Today I will teach you chapter 15 and your chapter name is the philosophy bunnies. One day the Benjamin bunny did not bring home any for food to feed his families. He led philosophy bunnies to the rubbish heaps behind the Mr. जॉर्ज गार्डन. एक बार क्या होता है, बेंजामिन एक बन्नी का नाम है, खरगोश टाइप होता है. वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाता है, तो उस क्या करता है, मिस्टर जॉर्ज के गार्डन के पीछे उसे रबिश हीप्स मीन्स जो सब्जियों का बचा कुचा होता है वो मिल जाता है, तो वहाँ पर उस अपनी फैमिली को ले जाता है. द रबिश हीप्ड अवे हैड अ लॉट ऑफ फूड. टुडे देयर वर मैनी ओवर रीप लेटिसेस. द फ्लॉफी बनीज ईट ऑल लेटिसेस. वहाँ पर काफ़ी सारा बना होता है, तो जो बनीज होते हैं उनकी फैमिली होती है जो खरगोश की, वो सब उसको मिल बांट के खाती है और खूब सारा खाती है. देन दे फेल एस्लीप. और इतना खा लेती है कि वो खाते खाते वहीं पर सो जाते हैं. बेंजामिन बनीज कवर्ड हिज हेड विद एन ओल्ड पेपर बैग. और अब बेंजामिन क्या करता है, अपने बच्चों के उसको किससे, एक पुराने पेपर से अपने बच्चों को कवर कर देता है, ढक देता है. वो वहाँ सो जाते हैं ना, इसलिए. मिस्टर एमसी जॉर्ज केम थ्रो आउट समथिंग. और मिस्टर एमसी जॉर्ज वहाँ पर आते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ फेंकने के लिए आते हैं. ही सॉ लिटिल ब्राउन टिप्स टू ईयर स्टिकिंग अप फ्रॉम द रबिश. 6 रैबिट्स ही सेड पुटिंग देम इनटू अ सैक. अब क्या करते हैं, उन्हें जब वो बनीज दिखाई देते हैं तो वो उन्हें उठा के सैक में, थैला, अपने थैले में या बोरे में डाल लेते हैं. मिस्टर जॉर्ज विल मेक मी सम मिसेस जॉर्ज विल मेक मी सम टेस्टी रैबिट सूप. अब वो उसे ले जाते हैं घर पे और कहते हैं, अरे वाह, आज तो मैं अपना रेबिट का मतलब खरगोश का सूप पीऊँगा. मिसेस जॉर्ज मेरे लिए खरगोश का सूप बना देंगी. द फ्लफी बनीज वर फिस्ट एस्लीप एंड डिड नॉट वॉक अप. और जो बनीज के बच्चे थे वो क्या होते हैं, एकदम से गहरी नींद में सोए होते हैं, वो जगते भी नहीं हैं. बेंजामिन ले क्वाइट अंडर द पेपर बैग. अब वो उनको जल्दी जल्दी घर पे ले जाता है. मिस्टर जॉर्ज टाइड अप द सैक एंड लेफ्ट इनटू द वॉल. वो उसको टाइटली बंद करके और किस पर रख देता है, दीवार पर रख देता है. देन ही वेंट बैक इनसाइड. और बाद में वो अपने घर जाता है. मिसेस फ्लफी बनीज केम टू लुक फॉर द बनीज. बेंजामिन टोल्ड हिज वाइफ एंड वो सेड द टेल. दे ट्राइड देयर बेस्ट बट कुड नॉट untie the sack. Benjamin and Floppy begins to cry. अब क्या होता है, इधर क्या होता है, जो मिसेस फ्लॉफी बनीज जो उन खरगोश की माँ होती है, वो देखती है कि उसके बच्चे वापस नहीं आए हैं, तो बेंजामिन अपनी दुख भरी कहानी अपनी वाइफ को सुनाता है. वे बहुत कोशिश करते हैं उनको ढूंढने की, पर उनको वो थैला नहीं मिलता है. अब दोनों बेंजामिन और फ्लॉपसी दोनों रोना स्टार्ट कर देते हैं. जो खरगोश और खरगोश की वाइफ होती है वो दोनों रोना स्टार्ट कर देती हैं. अ लिटिल बुट्स माउस, एक छोटा बुट्स, यहाँ पर बुट्स आएगा, जंगल का चूहा, वाज वॉकिंग बाय क्विकली. वो वहाँ पर तेजी से चलता है. सी निबल्ड स्मॉल होल इन द कॉर्नर ऑफ द सैक. अब वो क्या करता है, वो जाके उस थैले में छोटा सा कॉर्नर पे छेद कर देता है. आउट केम 6 स्लीपी बनीज. और उसमें से 6 सोते हुए जो खरगोश के बच्चे होते हैं निकल आते हैं. बेंजामिन स्टफ्ड एंड एम्प्टी सैक विद द 3 स्पॉइल्ड टर्निप एंड 2 रोटेड पम्पकिन. देन दे डिड अंडर द ए बुश एंड वेटेड. अब वो बेंजामिन अपने बच्चों को ले जाता है और क्या करता है, उसमें खाली मतलब सड़ी हुई मतलब खराब सलजम, सड़े हुए कद्दू उसमें भर देता है थैले में. अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है. मिस्टर जॉर्ज केम बैक एंड पिक अप द सैक. ही टुक इनटू हिज हाउस. अब वो मिस्टर जॉर्ज आते हैं और उस थैले को जो उन्होंने बांधा था उसको वो घर ले जाते हैं. द फ्लफी वर्सेस क्वाइट क्रेप्ट आउट द विंडो सेड लिसन. अब वो जो खरगोश की माँ होती है वो क्या करती है, उस जो मिस्टर जॉर्ज थे उनकी खिड़की पे जाती है और देखती है कि उनके घर में अब क्या होता है. मिस्टर जॉर्ज थ्रू डाउन द सैक ऑन द फ्लोर. और वो सब थैले को मिस्टर जॉर्ज अपने घर पे ले जाके फर्श पर रख देते हैं. फ्लोर मीन्स फर्श. 6 लिटिल रैबिट्स द गैगल्ड. इसमें 6 छोटे छोटे खरगोश हैं. व्हाट आर यू सेइंग नाउ,
आस्क मिसेस जॉर्ज। वो उसकी पत्नी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। इन द सेक 6 लिटिल रैबिट टू मेक सम लवली रैबिट सूप, रिप्लाइड द मिस्टर जॉर्ज। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं अपनी वाइफ से, ये जो थैला है इसमें 6 छोटे छोटे खरगोश के बच्चे हैं और तुम मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा और टेस्टी सा खरगोश का सूप बना दीजिए। They must be old rabbits, Mrs. George through looking at the sack. They are such old rabbits. Mrs. George untied the sack and put her hand inside. When he felt rotten vegetable, she was very angry. She said, Mr. George did it on purpose to taste her. अब जब मिसेस जॉर्ज उसको खोलती है थैले को तो उसमें क्या होता है, उसमें तो कोई खरगोश के बच्चे नहीं निकलते, उन्हें सड़ी हुई सब्जियां मिलती हैं और वो गुस्सा होती हैं और मिस्टर जॉर्ज पर चिल्लाकर कहती हैं कि लीजिए इधर इनका टेस्ट चखिए, ये कितना टेस्टी है। मिस्टर जॉर्ज बार वेरी एंग्री, वो भी काफ़ी एंग्री होते हैं। वन ऑफ द स्पॉइल्ड टर्निप केम फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो। अब वो क्या करते हैं, उसमें से वो एक सड़ी हुई शलजम उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। द फ्लफी बनीज न्यू इट वॉज टाइम टू गो होम। अब क्या होता है, इतना सब कुछ देखकर जो खरगोश की माँ होती है अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है। नेक्स्ट, इट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, वी शुड कीप अस अवे फ्रॉम ओवर ईटिंग। हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है, हमें नुकसान होता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड learn this exercise. Thank you.